गुड मॉर्निंग मैम। आज हम शुरू करने वाले हैं शिक्षा की प्रक्रिया, है ना। अपने बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में ये शिक्षा की प्रकृति बताई गई है, तो ध्यान देंगे। इसके पहले भी हमने पढ़ा है शिक्षा का संकुचित अर्थ, व्यापक अर्थ। तो आज हम देखेंगे शिक्षा की प्रकृति। शिक्षा की प्रकृति में देखिए, शिक्षा की प्रकृति में समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री, राजनीति शास्त्री और मनोवैज्ञानिक, है ना, इनके दृष्टिकोण से। तो इनके दृष्टिकोण से इन्होंने ये बताया है कि शिक्षा एक क्या है, सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें इसको त्रिध्रुवी भी कहा गया है। क्या? त्रिध्रुवी। त्रिध्रुवी भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि ये तीन चीजें आपको बता रहे हैं। कैसे? जैसे शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। तो शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षक जो है, शिक्षक कौन है? सिखाने वाला। शिक्षक कौन है आपका? सिखाने वाला। ठीक है, शिक्षक है सिखाने वाला। अभी जो छात्र है, छात्र कौन है? सीखने वाला। छात्र हमेशा सीखने की कोशिश करते हैं, सीखते रहते हैं। तो छात्र कौन है? सीखने वाले। और शिक्षक को क्या कहोगे आप? सीखने सिखाने। और ये जो हमारा पाठ्यक्रम है ना, पाठ्यक्रम को हम क्या लिखेंगे? सीखने सिखाने की प्रक्रिया। जो शिक्षक सिखा रहे हैं, है ना, सिखाने और सीखने की प्रक्रिया। ठीक है। तो शिक्षा की प्रकृति को समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री, राजनीति शास्त्री और मनोवैज्ञानिक, इनके दृष्टिकोण से देखा जाए तो उन्होंने क्या बोला है? शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है और शिक्षा के 3 अंग है ना। शिक्षा के कितने अंग हैं? 3 अंग। शिक्षा के 3 अंग हैं, या इसे त्रिध्रुवी प्रक्रिया भी कहते हैं। शिक्षा के 3 अंग हैं। तो 3 अंग शिक्षा के कौन से हो गए? शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम। ठीक है, फिर इसको त्रिध्रुवी प्रक्रिया भी बोला है ना। त्रिध्रुवी प्रक्रिया भी बोला है। त्रिध्रुवी प्रक्रिया में भी आप किसको बताओगे? शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम को। अब इसके बाद, अच्छा, पाठ्यक्रम का अर्थ जानते हो या नहीं? सिलेबस पढ़ते हैं। यस मैम। अब यहाँ पे देखो, त्रिध्रुवी प्रक्रिया में शिक्षक देखा हमने, सिखाने वाला, और छात्र कौन हो गए? सीखने वाले, और पाठ्यक्रम हो गया सीखने सिखाने वाला। तो अब यहाँ पे देखो, हमने चर्चा की थी किस बात की, कि संकुचित अर्थ में शिक्षा किसे कहते हैं। संकुचित अर्थ में देखिए, आप विद्यालय गए होंगे, वहां पे एक निश्चित अवधि में, निश्चित समय में, है ना, आपने पढ़ाई की होगी, आपके सिलेबस के अनुसार टीचर ने आपको पढ़ाया होगा। तो वो जो आपने एक नियमबद्ध, एक अनुशासन के तहत जो शिक्षा ग्रहण की, वो कौन सी शिक्षा की आपने? संकुचित अर्थ में, है ना। उसको हम क्या बोलेंगे? उस शिक्षा को हम क्या कहेंगे? संकुचित अर्थ में हम शिक्षा की परिभाषा कैसे देंगे कि जो हमने नियमबद्ध तरीके से अनुशासन में विद्यालय में जो शिक्षा प्राप्त की, वो कौन सी शिक्षा है आपकी? संकुचित शिक्षा, जिसमें हमारे टाइम टू टाइम विद्यालय जाते थे, प्रेयर होती थी हमारी स्टार्टिंग में, फिर लेक्चर पीरियड लगते थे, है ना, कंटिन्यू एक के बाद एक, फिर लंच ब्रेक होता था आपका, फिर उसके बाद लंच ब्रेक के बाद फिर 3-4 लेक्चर आपके लगते थे, उसमें 1-2 अन्य गतिविधि के लेक्चर होते थे, पीटी का लेक्चर होता था। इस तरह से हमने कौन सी शिक्षा ग्रहण की थी? संकुचित अर्थों में विद्यालय में जो शिक्षा ग्रहण की थी, वो शिक्षा संकुचित अर्थों में बताई गई है। ठीक है, अब आता है व्यापक अर्थों में। तो व्यापक अर्थ में हम शिक्षा क्या बताएंगे? व्यापक अर्थों में हमें क्या बताना है शिक्षा को? जन्म से लेकर जो हम मृत्यु प्रांत तक, है ना, जब तक हम सीखते रहते हैं, वो कौन सी शिक्षा कहलाती है? बड़े रूप में हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। ठीक है, जैसे हमने किसी से भी सीखा हो, या हमने अपनी जरूरत से सीखा हो, या हमने किसी की नकल करके सीखा हो, या हमने ठोकरों से सीखा हो, है ना, या हमें शौक है कि भाई हमें सीखना है कोई चीज, तो हमने वो शिक्षा कहीं से भी ग्रहण की, ठीक है।
एक व्यापक रूप में कहलाती है शिक्षा का अर्थ। ठीक है, तो संकुचित अर्थ में देखा, संकुचित अर्थ में क्या क्या था, एक नियमबद्ध थी, है ना, नियम था, अवधि थी, अनुशासन था, है ना, और एक निश्चित पाठ्यक्रम था, और वो कहाँ पे कराई जाती थी, विद्यालय में। और ये व्यापक अर्थ में हमने क्या देखा, जीवन कि व्यापक पर्यंत अर्थ में हमने जो शिक्षा हम ग्रहण कर रहे हैं या आगे जब तक जिएंगे तब तक हम सीखते जाएंगे, है ना, हर तरह की शिक्षा, चाहे वो हमने किसी से भी सीखी हो, छोटे से बालक से लेके बड़े बुजुर्ग तक हमने किसी से भी सीखी हो, या हमने अपने अनुभव से सीखी हो, या हमने ठोकरें खा के सीखी हो, या हमने किसी की नकल करके सीखी हो, या हो सकता है हमें जलन है कि ये मैं इतने आगे क्यों है इस करके हमने सीखी हो, मतलब हमने कहीं से भी सीखा है। और हम जीवन जब तक हम जी रहे हैं, मतलब जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती कहना चाहिए, तब तक हम सीखते ही रहेंगे कुछ ना कुछ, और हर क्षेत्र में सीखते रहेंगे, और कुछ ना कुछ हमको सीखना ही है। तो वो शिक्षा व्यापक अर्थों में होती है ना, और संकुचित अर्थों में होती है जो विद्यालय में दी जाती है। ठीक है, और इसके साथ साथ सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, है ना, और हर तरह की जो शिक्षा हम ग्रहण करते हैं वो व्यापक रूप में ही ग्रहण करते हैं, है ना। एक शिष्टाचार के तहत संकुचित अर्थों में तो आपको शिक्षा बता दी जाती है ना, कि कैसे अभिवादन करना है, कैसे क्या करना है, लेकिन व्यापक रूप में जो बड़े से बड़े रूप में हम शिक्षा ग्रहण करते हैं वो शिक्षा व्यापक रूप में होती है। ठीक है, तो हमने शिक्षा की प्रकृति, इसके उद्देश्य निश्चित होते हैं कि हम विद्यार्थी को कुछ पढ़ा रहे हैं तो वो आगे बढ़े, उसका सर्वांगीण विकास हो, वो अपनी कैरियर में उन्नति करे। तो इस तरह हम संकुचित अर्थों में तो पढ़ते जाते हैं, लेकिन जब हमें कैरियर बनाना होता है तो हम खुद के अनुभव से भी बहुत कुछ सीखते हैं। टीचर तो आपको पढ़ा के चला जाता है, लेकिन आप आपकी बुद्धि से, आप आपके मन से और भी अच्छे तरीके से सीखते हैं, ताकि आपका कैरियर बन सके, आप आगे बढ़ सकें, आपका सर्वांगीण विकास हो सके, है ना, आप अपने फ्यूचर में कुछ कर सको, कुछ बन पाओ। तो इस तरह से व्यापक अर्थों में शिक्षा होती है। तो हमने शिक्षा की प्रक्रिया में इतनी चीज़ें देखी, क्लियर हो गया सबको, है ना।